माने एक फोर्स ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म या मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म एक क्रिएट हो गया, वो तो कंसेप्ट हो गया फील्ड का। अब इसको नापेंगे कैसे, हाउ टू क्वांटिफाई दैट। तो क्वांटिफाई करने के लिए हमारे पास एक टर्म है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ क्वांटिटेटिवली मेजर्ड बाय वेक्टर ई, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है कि आप मान लीजिए स्पेस के किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। हालांकि जनरली इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलते हैं, इंटेंसिटी टर्म सामान्यतः हम यूज़ में नहीं लेते, बट साइंटिफिकली जो करेक्ट टर्म है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेफिनेशन है वो है, आप एक चार्ज को रख दीजिए स्पेस में और उस चार्ज पे मान लीजिए कुछ फोर्स लगेगा, तो फोर्स अपॉन चार्ज का जो रेशो है उसको हम उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है कि इसमें लिमिट ली जाती है Q टेंडिंग टू ज़ीरो। इसका कारण है कि Q को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज एंड इट इज़ वेरी स्मॉल, सो दैट ओरिजिनल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट चेंज। इसको स्मॉल इसलिए लिया जाता है ताकि जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है चार्जेस का कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाए। इसको समझने के लिए आप एक एनालॉजी से कंपेयर करें। मान लीजिए एक स्विमिंग पूल है और उसमें बहुत से लोग स्विमिंग कर रहे हैं, तो उन सबको आप चार्जेस मान लीजिए और उनकी वजह से हमें किसी पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, मान लीजिए स्विमिंग पूल के किसी पॉइंट पर। अब उसमें मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है कि उस पॉइंट पर मैं किसको रखूँ, वहाँ पे किस चार्ज को रखूँ। तो ऑप्शन मान लीजिए एक चूहा है हमारे पास, एक बिल्ली है, एक डॉगी है और एक एलिफेंट है। तो जब हम इन सबको उस स्विमिंग पॉइंट के उस पॉइंट पे मान लीजिए ड्रॉप करते हैं, तो आप सोचें जब आप चूहे को ड्रॉप करेंगे तो कोई ख़ास इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। हालांकि जैसे ही चूहा ड्रॉप होगा तो उसकी वजह से वेव्स बनेंगे, उन वेव्स का एक सर्टेन एम्पलीट्यूड होगा और जितने भी स्विमिंग पूल के अंदर लोग हैं उन सबको उसका इम्पैक्ट फील होगा, बट थोड़ा कम होगा। बिल्ली को आप डालेंगे उस पॉइंट पे तो बिल्ली का इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा होगा, डॉगी को डालेंगे थोड़ा और ज़्यादा होगा। लेकिन सोचें अगर आप हाथी को ड्रॉप कर दें उस पॉइंट पे, तो इसका इम्पल्स इतना ज़्यादा होगा कि जो स्विमर उस स्विमिंग पूल में है वो बाहर आ जाएंगे। इतना तगड़ा, इतना ज़्यादा उन पे फोर्स लगेगा, क्योंकि वेव जनरेट होगी, उसकी वजह से प्रेशर चेंज होगा। प्रेशर चेंज होने की वजह से वहाँ पे एक बाइंड फोर्स लगेगा बॉडीज़ पे और उसका एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा होगा कि लोग बाहर आ जाएंगे। आपने वीडियोस वगैरह देखे होंगे, तो उसमें यह है कि अगर बहुत भारी मास को आप उस स्विमिंग पूल में कूदा दें तो उसके इम्पैक्ट की वजह से प्रेशर चेंज होगा और प्रेशर चेंज इतना ज़्यादा होगा क्योंकि बिकॉज ऑफ द लार्ज मास ऑफ द एलिफेंट कि वो बाकी चार्जेस बाहर आ जाएंगे। तो जब चार्जेस बाहर आ जाएंगे तो उस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा एरर आ जाएगा क्योंकि जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है चार्जेस की वो चेंज हो गई है। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन दैट वाई टेस्ट चार्ज इज़ टेकन एज